तो गाइस आर रेटेड स्नाइडर कट के दिखने के बाद अब आर रेटेड द सुसाइड स्क्वाड का ट्रेलर भी हमें दिख चुका है और किंग शार्क अभी से मेरा फेवरेट है। तो जेम्स गन वापस आ गए हैं डीसी के जबरदस्त प्रोजेक्ट द सुसाइड स्क्वाड के साथ, जहां आप सोच रहे होंगे कि इससे पहले भी तो हमें सुसाइड स्क्वाड दिख चुकी है, उसका क्या? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मूवी उसी का सॉफ्ट रिबूट है। इसका मतलब मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा, पर इस मूवी की खास बात ये होने वाली है कि इसमें डीसी के कुछ बड़े चेहरों के साथ साथ कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जिनका आपने आज तक नाम तक नहीं सुना होगा, पर जेम्स गन इसी चीज में एक्सपर्ट हैं। वो अनजाने कैरेक्टर्स को इतने जबरदस्त तरीके से लिखते हैं कि मूवी देखने के बाद ऑडियंस उनकी फैन हो जाती है। तो गाइस मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं द सुसाइड स्क्वाड के बारे में। मैं द सुसाइड स्क्वाड का ट्रेलर ब्रेकडाउन बनाने वाला था, पर मुझे लगा कि उससे पहले अपने को इस मूवी और इसके कैरेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं स्क्वाड के बारे में। तो हर कैरेक्टर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको सुसाइड स्क्वाड क्या है वो बता देता हूँ। सुसाइड स्क्वाड, जिन्हें टास्क फोर्स एक्स के नाम से भी जाना जाता है, एक टीम है बेलरीव नाम के जेल में कैद सुपर विलन्स की, जिनको हाई रिस्क ब्लैक ऑप्स सीक्रेट मिशंस पर भेजा जाता है और इसके बदले में बेलरीव की डायरेक्टर अमेंडा वॉलर इन विलन्स के प्रिजन सेंटेंस को घटा देती है। ये मिशन इतने हाई रिस्क होते हैं कि इनसे वापस आने के चांसेस बहुत कम है, मतलब इन मिशंस पर जाना सुसाइड के बराबर है और इसीलिए स्क्वाड को सुसाइड स्क्वाड के नाम से जाना जाता है। बेलरीव में कैद एक एक सुपर विलन अपने आप में बहुत खतरनाक है। यहाँ किंग शार्क है तो आप समझ ही सकते हो। तो अपने मिशन में वो भागे नहीं, इसके लिए उनके नेक में एक एक्सप्लोसिव डिवाइस लगाया जाता है। हल्की सी चूक और इनकी मुंडी गायब। तो इस बार भी पिछली बार की तरह कुछ बड़े नाम जुड़े हैं नए कैरेक्टर्स के साथ। मार्गो रॉबी वापस आ रही हैं अपने हार्ली क्विन कैरेक्टर के साथ। उन्होंने खुद कहा कि जब तक वो इस कैरेक्टर को प्ले कर सकती हैं वो तब तक प्ले करेंगी और उनका ये डेडिकेशन हम बर्ड्स ऑफ प्रे में देख ही चुके हैं। जब एक्टर्स अपने कैरेक्टर्स को पसंद करते हैं तो ये चीज़ मूवी की स्टोरी और हम फैंस के लिए बहुत ज़बरदस्त साबित होती है। एग्जाम्पल के लिए आप रॉबर्ट डाउनी जूनियर के आयरन मैन और रायन रेनॉल्ड्स के डेडपूल को देख ही सकते हो। मार्गो रॉबी के बाद यहाँ हमें इड्रिस एल्बा दिखने वाले हैं ब्लडस्पोर्ट के रोल में। पहले इड्रिस एल्बा यहाँ डेडशॉट की जगह लेने वाले थे, पर विल स्मिथ इस रोल को नहीं छोड़ना चाहते और वो इस प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल नहीं थे। हालांकि ब्लडस्पोर्ट भी कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। ब्लडस्पोर्ट एक सुपरमैन विलन है जिसने कॉमिक्स में अपने क्रिप्टोनाइट बुलेट से सुपरमैन को घायल किया था, प्लस उसका कैरेक्टर बैकग्राउंड भी बहुत रिच है। नो डाउट इड्रिस एल्बा इस रोल को प्ले कर रहे हैं, वो कभी कोई बेसिक रोल प्ले नहीं करते। ब्लडस्पोर्ट के बाद बात करते हैं पीसमेकर की, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं जॉन सीना। और ब्लडस्पोर्ट की तरह इस कैरेक्टर की बैक स्टोरी भी बहुत रिच है। पर नहीं वेट, मुझे माफ करना, ये कैरेक्टर पूरे स्क्वाड में दिखने वाले सारे कैरेक्टर्स में से सबसे जबरदस्त है। इसीलिए इस मूवी के बाद जॉन सीना HBO मैक्स और पीसमेकर सीरीज में वापस आने वाले हैं। ये कैरेक्टर शांति के लिए कुछ भी कर सकता है और कुछ भी से मेरा मतलब है कि ये शांति के लिए लड़ता है। मतलब शांति यानी पीस के कोर कॉन्सेप्ट को ही यहाँ वायलेंस से अचीव करने की बात हो रही है। आपने ट्रेलर में सुन ही लिया होगा कि ये भाई पीस और लिबर्टी के लिए क्या करने को राजी था। हालांकि पीसमेकर को लगता है कि जितने भी लोगों की उसने जान ली है उनके घोस्ट उसके हेलमेट में हैं और वो उसे टाइम टाइम पर एडवाइस देते रहते हैं, पर असली में ऐसा कुछ नहीं है, उससे कोई मेंटल इलनेस है। तो ये तीन तो है इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स, पर स्क्वाड का फील्ड लीडर रिक फ्लैग हमें वापस यहाँ दिखेगा, जिसका रोल जोल किनामैनी प्ले कर रहे हैं। वियोला डेविस भी वापस आ रही है अपने अमेंडा वॉलर कैरेक्टर के साथ। पीटर कैपेल्डी यहाँ द थिंकर का रोल प्ले करेंगे। डेविड डेसमेल्चिया पोल्का डॉट मैन का रोल प्ले कर रहे हैं। डैनियला मेल्चियोस रैट कैचर 2 के रोल में हैं। किंग शार्क भी हमें यहाँ दिखने वाला है और पहली औसम बात यहाँ ये है कि इसे वॉइस प्रोवाइड कर रहे हैं सिल्वेस्टर स्टेलोन, पर इसके अलावा और भी औसम चीजें हो रही हैं इस कैरेक्टर के साथ। बेसिकली ये कैरेक्टर डीसी के सबसे डेडलीस्ट कैरेक्टर्स में से एक है और इसका क्लियर आइडिया आपको ट्रेलर को देखकर लग ही गया होगा, पर बीते कुछ सालों में इस कैरेक्टर के साथ डीसी ने कुछ जबरदस्त किया है। किंग शार्क को कॉमिक्स और कई दूसरे मीडिया डिपिक्शंस में एक डेडली बीस्ट की ही तरह दिखाया गया है, लेकिन डीसी यूनिवर्स की हार्ली क्विन एनिमेटेड सीरीज में इस कैरेक्टर को दिखाया गया एक टेक जीनियस की तरह, जो कि ब्लड के स्मेल या सिर्फ उसकी बातें सुनकर ही डेडली बन जाता है, पर उसके अलावा बाकी टाइम बहुत शांत रहता है। और मेरी बात मानो, ये बहुत जबरदस्त बात है। हालांकि सुसाइड स्क्वाड किल द जस्टिस लीग गेम के ट्रेलर में भी दिखाया गया किंग शार्क जबरदस्त था, जो कि साफ दिख रहा था कि वो सुपरमैन का फैन है। तो इस मूवी में भी हमें डेडली पर क्यूट वर्जन दिखेगा किंग शार्क का। और अगर जेम्स गन ने इस कैरेक्टर को लिखा है इस मूवी के लिए, तो आप समझ जाओ कि माहौल कैसा होगा। मैं आपको हिंट देता हूँ, ग्रूट जैसा। ग्रूट भी डेडली और क्यूट है, पर असली मजा यहाँ ये है कि जेम्स गन का हाथ यहाँ पूरा खुला हुआ है। ये प्रोजेक्ट आर रेटेड होने की वजह से जेम्स गन अपने ह्यूमर के असली साइड को दिखा पाएंगे, वो साइड जो कि फैंस हमेशा से देखना चाहते थे। अब बात करते हैं मूवी के विलन की। मूवी का विलन है स्टारो। आपको लग रहा होगा कि एक स्टारफिश जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर विलन है, क्या बड़ी बात है ना?
मुझे थोड़ा एलैबोरेट करने का मौका दो। स्टारो एक माइंड कंट्रोलिंग, बायोफिजन, स्टाइज अल्टरिंग, एनर्जी एब्जॉर्बिंग, एनर्जी प्रोजेक्शन, रीजनरेटिंग, मास कॉन्शियसनेस अटेनिंग, मैनिपुलेटिंग, टेराफॉर्मिंग, स्पोर्स प्रैंगलिंग सुपर विलन है। ये विलन प्लेनेट के एक एक बीइंग का माइंड कंट्रोल कर सकता है। इसका पूरा नाम है स्टारो द कॉन्करर। ऐसा डेडली एलियन लाइफ फॉर्म हमें पहली बार डीसी मूवी में लाइव एक्शन में दिखने जा रहा है और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लोग इसे हल्के में ले रहे हैं। पूरी जस्टिस लीग को कॉमिक्स में अपनी जान लगानी पड़ी थी इसको रोकने के लिए। डार्कसाइड को अपनी एक अर्माडा को भेजना पड़ा था इसको रोकने के लिए। 5 पावर रिंग्स को ये विलन ज्वेलरी की तरह पहन चुका है। ये दिखने में क्यूट स्टार शेप बीइंग दिख रहा है, असली में ये है बहुत खतरनाक। अब बात करते हैं कि इस मूवी को द सुसाइड स्क्वाड क्यों कहा जा रहा है और सुसाइड स्क्वाड 2 क्यों नहीं। तो इसका सिंपल रीजन ये है कि ये मूवी पिछली सुसाइड स्क्वाड का सीक्वल नहीं है, ये रीबूट है। पर पहले कई कैरेक्टर अपने रोल में वापस आ रहे हैं, इसीलिए इसे सॉफ्ट रीबूट कहा जा रहा है। जेम्स गन ने खुद बताया कि ये मूवी इंस्पायर्ड है जॉन ऑस्टेंडर के 1980s के सुसाइड स्क्वाड कॉमिक्स से, प्लस ये मूवी 1970s के वॉर एक्शन कॉमेडी जैसी होगी। तो आर रेटेड इफेक्ट्स और जबरदस्त डायलॉग्स के साथ तो यहाँ बहुत मजा आने वाला है। तो असली सवाल ये आता है कि स्नाइडरवर्स का क्या। तो वैसे तो ये मूवी डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स का ही पार्ट है, पर ये मूवी रीबूट है और मोस्ट प्रोबेबली इसके इवेंट्स का ओवरऑल डीसीयू पर उतना असर नहीं दिखेगा। पर स्नाइडरवर्स की बात करने से पहले आओ बात करें कुछ फैंस के बिहेवियर की। तो ओवरऑल कई सारे फैंस अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि वार्नर ब्रोस स्नाइडरवर्स को पॉसिबल कर पाए, जिसका मतलब सेम कास्ट सेम कैरेक्टर्स के साथ जस्टिस लीग 2 और 3 और कई सारे बेन एफ्लेक के बैटमैन और हेनरी कैविल के सुपरमैन मूवीज। पर कुछ फैंस इस कॉज को गलत डायरेक्शन देते हुए वार्नर ब्रोस की बाकी मूवीज की रेटिंग्स को अफेक्ट कर रहे हैं और वहाँ #रीस्टोर द स्नाइडरवर्स लिख रहे हैं। ये एक टॉक्सिक नेचर है जो कि उन फैंस का भी नाम खराब कर रहा है जिनकी वजह से स्नाइडर कट असली में पॉसिबल हो पाया। एक आर्ट को सपोर्ट करने के लिए आप दूसरे आर्ट की बदनामी नहीं कर सकते। और फैंस के 1 मिलियन से भी ज़्यादा ट्वीट्स के साथ अब अगर वार्नर ब्रोस स्नाइडरवर्स को रिस्टोर नहीं करेगा तो ये बहुत सोचने वाली बात होगी। हालांकि तब तक हम पुराने तरीके यूज़ करते रहेंगे और फाइट चलती रहेगी, लेकिन ध्यान रहे फाइट करनी है पर गलत तरीके से नहीं। इन सब के ऊपर बात करें फ्यूचर डीसी मूवीज के स्लेट की तो द सुसाइड स्क्वाड हमें देखने को मिलेगा इस साल अगस्त में। पर 2022 बहुत औसम साल होने वाला है। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ब्लैक एडम मूवी शिफ्ट हो चुकी है जुलाई 2022 को, जिसके साथ अब 2022 में 4 सुपर ऑसम डीसी मूवीज दिखने वाली हैं, जिनमें द बैटमैन, एक्वामैन 2 और फ्लैश मूवी भी शामिल है। प्लस मार्वल की थॉर लव एंड थंडर, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया, मॉर्बियस, ब्लैक पैंथर 2, कैप्टन मार्वल 2, स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स 2। क्या क्या नहीं आने वाला, इससे ज़्यादा औसम और क्या हो सकता है। मेरे हर जगह रोंगटे खड़े हो चुके हैं। तो गाइज ये थी वीडियो द सुसाइड स्क्वाड के बारे में। मैं फ्लो में कुछ ज़्यादा चीज़ें डिस्कस कर गया, पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसके नए फैक्ट्स वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो गाइज अगर आप डीसी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारे इनजस्टिस गॉड्स अमंग अस कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर पीस।